हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। बच्चों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सॉलिड स्टेट का एमसीक्यू पार्ट 2। मेरे साथ बहुत ही बेहतरीन से सवाल आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स का फायदा उठाइए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके चलो बच्चों, देखो पहला सवाल है आपके पास में। ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल हैज द फॉलोइंग यूनिट सेल पैरामीटर्स। निम्न में से कौन सा त्रिनताक्ष के मापदंड को दर्शाता है। बच्चों आप लोग जानते हैं कि सात टाइप के बच्चों क्या होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्रिस्टल तंत्र होते हैं। बारी बारी से पहले सभी बच्चे एक बार सीख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, पहला होता है बच्चों इसके अंदर देखिए, पहला होता है क्यूबिक। पहला होता है बच्चों क्यूबिक, जिसको आप हिंदी में कहते हैं घनीय। ठीक है। दूसरा होता है बच्चों यहाँ पर टेट्रागोनल। बच्चों क्या होता है, टेट्रागोनल। कौन सा होता है बच्चों, टेट्रागोनल मतलब क्या हो गया है, चतुष्कोणीय। टेट्रागोनल मतलब चतुष्कोणीय। टेट्रागोनल मतलब बच्चों चतुष्कोणीय। ठीक है। तीसरे की बात करते हैं बच्चों, होता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक को बच्चों आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विषम लंबाक्स। विषम लंबाक्स। अभी बच्चों मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं बच्चों, तो होता है रोम्बोहेड्रल। क्या होता है बच्चों, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, तो इसको आप कहते हैं त्रिसमताक्ष। त्रिसमताक्ष। ठीक है बच्चों। फिफ्थ वाला जो होता है वो होता है आपके पास में हेक्सागोनल षटकोणीय। हेक्सागोनल षटकोणीय। ठीक है बच्चों। और जो सिक्स्थ वाला होता है वो आपके पास में कौन सा होता है, मोनोक्लिनिक एकंताक्ष। ठीक है बच्चों। और सेवंथ वाला होता है कौन सा, ट्राइक्लिनिक। कौन सा होता है बच्चों, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, त्रिनताक्ष। अब बच्चों इनकी डायमेंशन देख लेते हैं, इनके मापदंड देख लेते हैं। ठीक है जी बच्चों। ओके बच्चों, जो क्यूबिक होता है वो बहुत ही अच्छा सा होता है आपका। आप लोग बचपन में गेम खेलते थे, कौन सा वाला, जैसे क्यूबिक आता है, कौन सा वाला क्यूब सोल्व करते हैं बच्चों आप लोग, रूबिक क्यूब कहते हैं जिसको। वो होता है सबसे पहले क्यूबिक का एग्जाम्पल होता है, घनी का एग्जाम्पल होता है, जिसमें अगर कहें कि सारी की सारी जो कोर लेंथ होती है ए बी सी आपस में इक्वल होते हैं, एंड अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं आपस में इक्वल और साथ में 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ए बी सी क्या है बच्चों, यहाँ पर एज लेंथ है, कोर लंबाई, और अल्फा बीटा गामा क्या है, इंटरफेसियल एंगल या फिर अंतराफलक कोण। ठीक है बच्चों। ओके, टेट्रागोनल देख ली बच्चों। टेट्रागोनल कुछ इस तरीके से होता है कि ए बी के बराबर होता है, लेकिन बी और सी आपस में अनइक्वल होते हैं, और साथ ही साथ कहें तो अल्फा बीटा गामा ऑल आर इक्वल एंड 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं बच्चों, तो वो भी देख लीजिए कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड अगर बात करें कि अल्फा बीटा एंड गामा सभी आपस में इक्वल है और 90 डिग्री के बराबर। रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं बच्चों, तो रोम्बोहेड्रल के अंदर क्या होता है, ए बी और सी आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन अल्फा बीटा और गामा आपस में इक्वल लेकिन 90 डिग्री के अनइक्वल होते हैं। तीनों आपस में इक्वल है बच्चों, अल्फा बीटा गामा, लेकिन 90 डिग्री इक्वल नहीं है। हेक्सागोनल की बात करते हैं बच्चों, ए और बी इक्वल होता है बट सी के इक्वल नहीं होता है। ठीक है। और अल्फा बीटा की बात करें बच्चों, तो अल्फा और बीटा यहाँ पर होता है 90 डिग्री, बट जो आपका गामा होता है वो होता है 120 डिग्री। ठीक है। मोनोक्लिनिक की बात करें तो बच्चों होता है कि अल्फा ए बी और सी आपस में अनइक्वल होते हैं तीनों के तीनों, और यहाँ पर अगर बात करें तो अल्फा और जो गामा होता है वो तो 90 डिग्री होता है, लेकिन अगर आप लोग बीटा की बात करते हैं तो वो 90 डिग्री इक्वल नहीं होता है। ठीक है बच्चों। ट्राइक्लिनिक की बात करते तो इसमें बच्चों ए बी और सी आपस में अनइक्वल, एंड अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होते बच्चों, सभी आपस में अनइक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। बच्चों आप एक बार समझ लीजिए बच्चों, देखिए क्यूबिक जो होता है बेटा वो कैसा होता है, क्यूबिक जो होता है वो कैसा होता है कि सिंपल, सबसे ज़्यादा एकदम अच्छे से होता है, एकदम सिमेट्रिकल होता है बच्चों। कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है बच्चों, सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है। सबसे ज़्यादा सममित कौन सा होता है, क्यूबिक वाला। और अगर अपन ट्राइक्लिनिक की बात करते हैं बच्चों, तो ये वाला सबसे कम असम्मित होता है। सबसे ज़्यादा कम असम्मित मतलब कि असम्मित कह सकते हैं एक तरीके से इसको, लीस्ट सिमेट्रिकल होता है। ठीक है।
टेट्रागोनल अगर आपको बनाना है तो क्यूबिक का क्या कीजिए कि बेटा, जैसे क्यूब है आपका, उसके एक साइड से खींच दीजिए तो एक जो एज लेंथ है वो बढ़ जाएगी, तो देखो अनइक्वल होगी, ठीक है, बाकी 90 डिग्री वैसे ही। ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं तो बच्चा क्या होता है कि आपने टेट्रागोनल बनाने के लिए आपने एक खींचा, ऑर्थोरोम्बिक के लिए एक साइड से और खींच दीजिए बच्चों, तो क्या बन जाएगा आपका विषम लंबाक्ष बन जाएगा। ऑर्थोरोम्बिक का बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों क्या होता है जैसे कि माचिस की डिब्बी या फिर ईंट, तीनों कोर क्या होती है बेटा आपस में अनइक्वल, लेकिन इंटरफेशियल एंगल सभी के सभी 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं बच्चों, तो फिर से आप क्यूबिक पे आ जाइए। क्यूबिक की जैसा देखो यहाँ पर ए बी सी आपस में इक्वल है, लेकिन अल्फा बीटा गामा आपस में तो इक्वल, लेकिन 90 डिग्री इक्वल नहीं है। मतलब चलते फिरते आपने क्या किसी अच्छे से क्यूब पे पाँव रख दिया तो अल्फा बीटा गामा बराबर रहेंगे लाइन, लेकिन कोई सा भी 90 डिग्री इक्वल नहीं रहेगा बच्चों, नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। इसको आप एग्जाम्पल दे सकते हैं काजू कतली का आप कह सकते हैं, लेकिन काजू कतली की जो मोटाई आपको बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। हेक्सागोनल बच्चों घेवर का डब्बा होता है, हनी बी का जो मधुमक्खी का जो छाता होता है वो कैसा होता है, बेंजीन शेप का होता है, तो हेक्सागोनल होता है, उसमें दो तो बराबर होते हैं, तीसरा वाला ज्यादा लंबा होता है, तो ये भी बराबर है, सी आपस में इक्वल नहीं है। अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है, लेकिन गामा एक बेंजीन वाला बीच में यहाँ पर 120 डिग्री आ जाता है बच्चों, ठीक है। मोनोक्लिनिक मान लीजिए कि उसमें एबीसी सब खराब है और अल्फा गामा 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। ट्राइक्लिनिक की बात करते हैं बच्चों, सबका सब खराब है, क्यूबिक सब अच्छा, ट्राइक्लिनिक सब खराब, ठीक है बच्चों, क्लियर है पक्का। चलो अब सवाल का बेटा आंसर देखिए फटाफट से कि त्रिनताक्ष वाला, मतलब कि ट्राइक्लिनिक वाले की बात चले तो सब खराब किसमें, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में देखो बेटा सब खराब है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, देखो बच्चों अगला सवाल देखिए, if all three interfacial angles defining the unit cell are equal in magnitude the crystal cannot be। अगर तीनों अंतराफलक कोण समान हो तो कौन सी इकाई कोशिका नहीं होगी। बच्चों समान वाला नहीं, आपको वो ढूंढना है जो इन चारों में से असमान हो, ठीक है। तो देखो बारी बारी से लिखते हैं। रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं बच्चों, तो देखो रोम्बोहेड्रल मैंने अभी आपको बताया था कि आप अच्छा सा प्यारा सा घन है, क्यूब है, ठीक है, आपने चलते फिरते पाँव रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा उसकी जो एज लेंथ है वो तो इक्वल रहेगी, कोण लंबाई समान रहेगी, लेकिन अल्फा बीटा गामा जो रहेंगे वो आपस में इक्वल रहेंगे बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होंगे, ठीक है। क्यूबिक की बात करते हैं तो बच्चों क्या होता है कि ए बी सी आपस में इक्वल रहेंगे, और साथ ही साथ अगर हम कहें कि अल्फा बीटा और गामा जिसको इंटरफेशियल एंगल कहते हैं वो आपस में इक्वल और 90 डिग्री रहेंगे। हेक्सागोनल की बात करते हैं बच्चों, तो ए और बी इक्वल रहेंगे, लेकिन बी और सी अनइक्वल रहेंगे क्योंकि एक लेंथ बढ़ जाती है बच्चा, ठीक है। और अल्फा और बीटा तो यहाँ पर 90 डिग्री रहेंगे, लेकिन बेंजीन की वजह से देखो ना बेंजीन जैसा दिखता है हेक्सागोनल, ठीक है ना, तो एक एंगल जो होता है गामा वाला वो 120 डिग्री हो जाता है, ठीक है। टेट्रागोनल की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखो ए बी और सी, बी नॉट इक्वल टू सी, मैंने कहा ना कि जो क्यूब है उसको एक साइड से खींच देंगे तो बी इज नॉट इक्वल टू सी। एंड अगर हम बात करते हैं कि अल्फा बीटा गामा ऑल आर इक्वल एंड 90 डिग्री। अब बच्चों देखो आपको वो आंसर बताना है कि जिसके अंदर क्या होना चाहिए कि तीनों अंतरफलक कोण समान है, ठीक है, समान होने चाहिए, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तीनों कोण समान हो तो कौन सी इकाई कोशिका नहीं होगी बेटा, तो आपको नहीं वाला ढूंढना है। तो आप लोग बताइए मुझे कि अल्फा बीटा गामा देखो 90 डिग्री, देखो यहाँ पर तीनों के तीनों इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, 90 डिग्री इक्वल नहीं है लेकिन आपस में इक्वल है बच्चों, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो सभी के सभी इक्वल है, ये वाला भी नहीं होगा। इसमें देखो बेटा यहाँ पर अल्फा बीटा तो 90 बट गामा क्या है 120, अलग अलग आगे, तो आंसर हो जाएगा आपका हेक्सागोनल। यहाँ पर बात करें तो सभी आपस में इक्वल है, तो ये भी नहीं होगा। आसान है बच्चों, पक्का है। तो वर्ड्स का गेम है बच्चों को, एमसीक्यू के अंदर वर्ड्स का गेम है। एग्जामिनर क्या करता है कि सवाल सिंपल सिंपल पूछता है बच्चों, लेकिन क्या करता है वो कि आपको वर्ड्स में उलझाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों ये सवाल है, इस सवाल में क्या कहता है, विच ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवाइज लैटिस। निम्न में से किसमें अधिकतम ब्रेवाइज जालकों की संख्या होती है। तो बेटा एक बार सीख लेंगे फिर आंसर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले क्या है, क्यूबिक वाला, ठीक है, फिर टेट्रागोनल हो गया है, चतुष्कोणीय, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा ऑर्थोरोम्बिक, विषम लंबाक्ष, ठीक है बच्चों। फिर बात करते हैं रोम्बोहेड्रल, त्रिसमन्ताक्ष, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चा कौन सा, हेक्सागोनल, षटकोणीय, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष। फिर बात करते हैं बच्चों ट्राइक्लिनिक की त्रिनताक्ष। बच्चों देखो आपको आप इसको याद कर सकते हैं, C T O R H M
टी। ये वाला वर्ड हो गया आपके लिए क्या, हिम्मत, और ऊपर वाला क्या हो गया बच्चों, कठोर। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग कि कठोर हिम्मत, हिम्मत कैसा है, कठोर है। हिम्मत कैसा है बच्चों, कठोर है, कठोर हिम्मत, CTOR। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पर देख लेंगे बच्चों की जो ब्रेवाइस लैटिस होते हैं वो कितने होते हैं, ब्रेवाइस लैटिस कितने होते हैं प्यारे बच्चों, देख लीजिए। ब्रेवाइस लैटिस की बात करते हैं अगर आप लोग, तो देखो सबसे पहले क्यूबिक के अंदर होता है PBF। सर PBF क्या होता है, P का मतलब प्रीमिटिव, मतलब कि आद्य, सिंपल, B का मतलब BCC और F का मतलब FCC। टेट्रागोनल में होता है बच्चों P एंड B, ऑर्थोरम्बिक में होता है P B F एंड D। E का मतलब क्या हो गया सर, एंड सेंटर्ड, अंत्य केंद्रित। ठीक है। रोम्बोइडल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि प्रीमिटिव, हेक्सागोनल में प्रीमिटिव, और मोनोक्लिनिक में प्रीमिटिव एंड एंड सेंटर्ड हो जाएगा, और ट्राइक्लिनिक में प्रीमिटिव हो जाएगा बच्चों। पक्का क्लियर है। तो P का मतलब क्या रहेगा, प्रीमिटिव रहेगा, सरल वाला है ना, सरल घन। कौन सा बच्चों, सिंपल वाला क्यूब, सिंपल क्यूब, SCC। ठीक है। B का मतलब बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा, BCC। और अगर हम बात करते हैं कि F का मतलब तो हो जाएगा FCC, और E का मतलब बात करें तो बेटा कैसा हो जाएगा, ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक हो जाएगा। तो आप लोग मुझे फटाफट से आंसर बता दीजिए कि सबसे ज्यादा कहाँ पे दिख रहे हैं, बोलो सर 4 दिख रहे हैं। यहाँ पर कितने दिख रहे हैं बच्चों, 4 दिख रहे हैं, किसमें, ऑर्थोरम्बिक में। अपना आंसर हो जाएगा D वाला। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आसान है। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। ठीक है, ओके। द मोस्ट अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल सिस्टम्स आर रेस्पेक्टिवली, सबसे अधिकतम और कमतर सम्मित होता है। बच्चों मैंने बताया ना कि आपके पास में क्या होता है, कठोर हिम्मत होता है। क्या होता है, कठोर हिम्मत। क्या होता है बच्चों, कठोर हिम्मत। जो ऊपर वाला जो क्यूबिक होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, सम्मित होता है, सिमेट्रिकल होता है। ठीक है। और जो आपका ट्राइक्लिनिक है वो सबसे कम असम्मित होता है ना, सबसे कम सम्मित होता है, मतलब इसको हम कह देते हैं कि असम्मित मान लेते हैं एक तरीके से, रेस्पेक्टिव। ठीक है, कंपेरिजन वाइज। तो आंसर चेक कर लीजिए। अच्छा, आंसर चेक कर लीजिए। पहला आना चाहिए क्यूबिक, दूसरा लास्ट वाला आना चाहिए ट्राइक्लिनिक। लास्ट वाला कौन सा आना चाहिए, ट्राइक्लिनिक। देखो बच्चों, क्यूबिक एंड ट्राइक्लिनिक होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ओके। तो अनसिमेट्रिकल पूछा तो पहले आंसर देंगे अपन ट्राइक्लिनिक, और सम्मित आपसे बाद में पूछा तो देंगे क्यूबिक। तो ट्राइक्लिनिक ढूंढो बेटा, ये टेट्रा नहीं होगा, ट्राइक्लिनिक एंड क्यूबिक, देखो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, त्रिनताक्ष तथा घनी हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, आसान है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, है ना, बहुत आसान आसान आती है बच्चों। देखो सवाल देखो बेटा कि द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कंपाउंड विद यूनिट सेल पैरामीटर्स, ए दे रखा आपको 0.328 नैनोमीटर, बी दे रखा अगेन सेम दे रखा बी 0.328 नैनोमीटर, सी दे रखा बच्चों आपको 0.527 नैनोमीटर, और देखो ना अल्फा बीटा गामा सब आपको 90 डिग्री दे रखे हैं। तो आपसे पूछा है कि अगर ये पैरामीटर्स है, एक क्रिस्टल तंत्र के लिए ये वाले पैरामीटर्स है, तो आपको बताना है कि वो क्रिस्टल तंत्र, वो क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होगा। मतलब बच्चों क्या दे रखा है, देखो A इज टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, एंड हम बात करते हैं तो अल्फा बीटा गामा ऑल आर इक्वल एंड टू द 90 डिग्री। बच्चों कौन सा था, खुद याद करो, सिर्फ एक ही गड़बड़ है यहाँ पे, ध्यान से देखो, सिर्फ एक ही गड़बड़ है। तो सबसे पहले सबसे प्यारा सा कौन सा था, क्यूबिक था, उसमें एक गड़बड़ करती क्या बनता था, टेट्रागोनल बनता था बच्चों। क्या बनता था, टेट्रागोनल बनता था बच्चों। क्या बनता था, टेट्रागोनल, चतुष्कोणीय बनता था बच्चों। कौन सा बनता था, चतुष्कोणीय बनता था बच्चों। तो आंसर चेक कीजिए कौन सा आ जाएगा आंसर, बोलो सर टेट्रागोनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चतुष्कोणीय। क्लियर बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। इन द प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, है ना, सी आएगा यहाँ पर, सेल द आइटम्स आर प्रेजेंट, आइटम्स नहीं बेटा एटम्स है ना, देखो टाइपिंग कुछ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे सेल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एटम्स हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, एटम्स। ठीक है, एटम्स आर प्रेजेंट, मतलब कि क्या पूछा आपसे कि आद्य घनी कोशिका, आद्य घनी कोशिका कौन सी होती है बच्चा, प्रीमिटिव होती है। कौन सी होती है, प्रीमिटिव। और प्रीमिटिव का दूसरा नाम क्या जानते हैं आप लोग, सिंपल क्यूबिक से, सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक जो होते हैं बच्चों, उसमें आप लोग जानते हैं कि सिर्फ कहाँ पर होते हैं बच्चों, कॉर्नर्स पे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होते हैं, कोनों पे होते हैं बच्चों, कोनों पे। देखिए जैसे मान लो ये अगर मैं क्यूब बना देता हूँ इस तरीके से, ये वाला बना दिया है और ये वाला बना दिया है प्यारे बच्चों, ऐसे 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 और ऐसे तो सिर्फ अगर मैं कॉर्नर्स पे बनाता हूँ एटम्स, तो इसको हम क्या कह देंगे कि सर ये वाला हो गया है क्यूबिक। कौन सा हो गया बच्चों, क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब सरल घन। कौन सा हो गया वाला, क्यूबिक हो गया है सरल घन। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सिर्फ कोनों पे होगा। क्लियर है, एकदम आसान है। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखो बच्चों, सवाल नंबर 7 क्या कहता है, इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल द लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट, ठीक है,
बीसीसी में जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। बच्चों पिछला सवाल था सिंपल क्यूबिक के बारे में, ये वाला सवाल है बीसीसी के बारे में। तो बच्चों देख लीजिए कि बीसीसी कैसा बना होता है, ऐसे बना लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट आए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप सही बच्चे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों देखिए बीसीसी बनाना है, तो बीसीसी में एक तो होता है बच्चों कहाँ पर, कॉर्नर्स पे होता है। बच्चा कहाँ पर होता है कि सर कॉर्नर्स पे हो गए, कॉर्नर्स पे हो गए बच्चों। कहाँ पर हो गए बीसीसी में, एक तो सर कॉर्नर्स पे तो होता ही है। और सर जैसे कि बी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड, काई केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड मतलब कि काई केंद्रित। तो सर एक यहाँ पर क्या होगा, बीच में भी होगा, बीच में भी काई केंद्रित होगा बच्चों, बीच में भी क्या होगा, एक काई केंद्रित होगा, बीच वाला भी एक एटम होगा। तो एक सेंटर पे हो गया है, और बाकी बच्चों कहाँ पर हो गए सर, कॉर्नर्स पे। एक सेंटर पे, और बाकी बच्चे कहाँ पर हो गए हैं, बाकी बच्चे नहीं, बाकी बचे हुए एटम्स कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है बच्चों कि कोने और केंद्र, एट कॉर्नर्स एंड सेंटर। आसान है। अगला सवाल देखें, चलो सवाल नंबर 8 है बच्चों, इन द फेस सेंटर यूनिट सेल द लेटेस्ट पॉइंट्स आर प्रेजेंट। इस बार एफसीसी के बारे में पूछ ले बच्चों। देख लीजिए एफसीसी भी कैसा होता है। देखो बच्चों एफसीसी अगर आपको बनाना है तो नाम के अंदर क्या है, फेस सेंटर क्यूबिक। कैसा बच्चों कि फेस सेंटर क्यूबिक, फलक केंद्रित घनीय होगा बच्चों, फलक केंद्रित घनीय। तो फलक का मतलब फेस होता है, फेस का मतलब कि दीवार। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी दीवारें क्या है, फेस है, हिंदी में कहते हैं फलक, फलक केंद्रित। तो बच्चों देखो फेस, एक कमरे में कितनी दीवारें होती है, 6 दीवारें होती है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आगे पीछे, कितने हो गई 6। हर एक पर एटम डाल दीजिए, ये वाला एटम, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, एक इधर एक इधर। तो फेस पे आ गए। और साथ ही साथ कहाँ पे होते हैं बच्चों, साथ ही साथ होते हैं कॉर्नर्स पे भी। साथ ही साथ कहाँ होते हैं बच्चों, कॉर्नर्स पे भी होते हैं। कहाँ पे होते हैं बच्चों, कॉर्नर्स पे भी होते हैं, ठीक है। तो आसानी से आंसर बता सकते हो कि सर कॉर्नर एंड फेस सेंटर पे, कॉर्नर एंड फेस सेंटर पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है, आसान है, बिल्कुल आसान है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला सवाल क्या कहता है, द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूब्स आर। सरल घनीय, फलक केंद्रित घनीय तथा काई केंद्रित घनीय इकाई कोशिकाओं में प्रभावी परमाणुओं की संख्या क्या होगी। बच्चों देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, देख लीजिए बच्चों। देखो जैसे बच्चों देखिए ये बच्चा देखो आपका क्या है, अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो आप लोग मुझे खुद बता सकते हैं कि चलो इतना बनाना क्या है, अपन बना चुके हैं ऑलरेडी, तो अपन सीधा लिखते हैं, ठीक है। इतना बनाना क्या बच्चों, अगर हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की, किसकी बात करते हैं, सरल घन की, सिंपल क्यूबिक की। सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ पर होते हैं बच्चों, बोलो सर सिंपल क्यूबिक में होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, कोनों पे होते हैं बच्चों। कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पे, ठीक है। बीसीसी की बात करते हैं, इसमें एटम्स कहाँ पर होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे, ठीक है, और एक बॉडी सेंटर पे, ठीक है। एफसीसी की बात करें तो बच्चों कहाँ पर होता है कि सर एक तो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ कहाँ पर होंगे, फेस सेंटर पे, फलक केंद्र पे, फेस सेंटर पे होंगे, ठीक है। अब निकालते हैं बेटा, कितना आसान से। देखो कॉर्नर्स बच्चे, देखो कॉर्नर वाला जो एटम होता है उसका उस यूनिट सेल में 1/8 आता है। कितना आता है, 1/8। कॉर्नर्स वाले का कितना आता है बच्चों, 1/8, ठीक है। तो बोलो सर 1/8 होता है। टोटल कोने कितने होते हैं बच्चों, 8 होते हैं, तो सर 8 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे बच्चों, 1 आ जाएगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। Z से लिखते हैं बच्चों जिसको अपन, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स सिंपल क्यूबिक में 1 आएगा। बीसीसी की बात करते हैं तो कॉर्नर्स वाला कितना आ जाएगा सर, 1/8 होता है, इंटू में 8, एक तो आ गया 1, साथ में एक बॉडी सेंटर में होता है, तो सर बॉडी सेंटर तो पूरा का पूरा उसका ही होता है। तो एक तो हो गया कोने वाला का एक एटम हो गया, एक हो गया बॉडी सेंटर वाला, तो 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। तो बीसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। टोटल परमाणु कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। एफसीसी में देखो बेटा कॉर्नर्स का वही 1 आ गया है। फेस सेंटर की बच्चों देखो, फेस सेंटर कितनी दीवारें होती है किसी भी कमरे में, 6 होती है बच्चों। कितनी होती है, 6 होती है। हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बच्चा, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पर 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस में 3 आ गया 4। तो आप मुझे बच्चा बता सकते हैं आसानी से आंसर सिंपल क्यूब का और फिर फेस का। सिंपल क्यूब का 1 है, फिर फेस का 4 है, फिर 2 का 1 4 2 ऑप्शन नंबर ये। यहाँ भी ध्यान रखना बच्चों, गड़बड़ मत कर देना कि कहीं बी ऑप्शन लगा गया जो कि सर सिंपल क्यूबिक में 1, फिर बीसीसी में 2, फिर एफसीसी में 4। आप हो तो सही बच्चों, लेकिन देखो ना क्या ऑर्डर क्या पूछा है क्वेश्चन में, पहले सिंपल क्यूब, फिर फेस सेंटर्ड और फिर पूछा है बीसीसी। गड़बड़ नहीं करना बच्चा, मार्क्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं। एक एक मार्क्स गिरने से हजारों की रैंक जाती है बेटा नीचे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों।
सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज एज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद द सेल एज देखिए सेल एज कितनी देगी बच्चों आपको 4.28 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सोडियम? सोडियम धातु बीसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी कोण लंबाई दे रखी है बेटा ये। तो बच्चों सबसे पहले जो गिवन है वो लिखिए। तो गिवन क्या है सर कि एक तो बीसीसी गिवन है, ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या गिवन है सर कि यहाँ पर ए जो दे रखा है वो दे रखा है 4.298 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, ठीक है। पूछा क्या है वो भी लिख लीजिए कि सर रेडियस पूछिए। अब कनेक्ट कीजिए बच्चों, देखो क्या है बीसीसी दिख रहा है और रेडियस दिख रही है। तो सबसे पहले बच्चा फॉर्मूला लगाइए रेडियस का बीसीसी का। तो आप लोगों को मैं एक शॉर्ट यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों शॉर्ट में कि अगर हम बात करते हैं बच्चों रेडियस ऑफ सिंपल क्यूबिक की तो आता है बेटा a बाई में 2। दूसरा आता है बच्चों की रेडियस ऑफ बीसीसी उसका आता है √3a बाई में 4 आता है बच्चों, ठीक है। तीसरा आता है एफसीसी उसका आता है बच्चा कितना a/2√2, ठीक है। तो अपन लगा लेते हैं बच्चा सेकंड वाला आंसर कि r इस हो जाएगा √3, a हो जाएगा 4.298 एंगस्ट्रॉम अपॉन में बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा 4 से यहाँ पर 4 कैंसिल कर दीजिए, 1 पॉइंट यहाँ पर देखो 2 छोटा पड़ जाएगा तो 0 लगा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर 7 लगा दें तो 1 आ रहा लगभग, ठीक है। √3 कितना था बच्चों 1.732 होता है गुणा में 1.07 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर अगर हम मोटा मोटा देखा जाए तो बच्चों कितना आ जाएगा लगभग, है ना 1 देखो पॉइंट क्या है तो लगभग अपन मान सकते हैं बच्चों की 1.8 के आसपास मान सकते हैं, एंगस्ट्रॉम मान सकते हैं। और बच्चों आंसर आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो 1 एंगस्ट्रॉम मीटर में 10⁻⁻10 होता है, बट सेंटीमीटर में कितना होता है बच्चों, कितना होता है 10⁻8 सेंटीमीटर होता है बच्चों। कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम बेटा मीटर में लिखा 10⁻10 मीटर हो गया है, और 1 एंगस्ट्रॉम आपने सेंटीमीटर में लिखा 10⁻8 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है बच्चों। गड़बड़ नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके पास में ए। क्लियर बच्चों, बढ़े आगे एकदम ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंटेंट इन वन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। बीसीसी में परमाणु या अणुओं की संख्या। बच्चों देखो फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करनी बच्चों, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ साथ में बच्चों। तो बीसीसी में बोलो सर एक तो होते हैं कॉर्नर्स पे, कोनों पे होते हैं। कॉर्नर्स का सर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, टोटल कोने सर 8, तो आ जाएगा एक परमाणु। एक सर सेंटर पे भी होते हैं, एक सर नहीं होते बेटा सेंटर पे, एटम होता है सेंटर पे, ठीक है। 1 × 1 पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन 1 आ जाएगा, टोटल 2 हो जाएंगे। आंसर लगा दो बेटा B for 2, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है ना। कोई डाउट अगर साथ के साथ सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या है कि इफ द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन क्रिस्टल इज 2, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल इज। किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका परमाणु की संख्या 2 है। तो बच्चों अगर मैं आपके पास में यहाँ पर नाम लिखता हूँ कि क्रिस्टल गिवन है, एक क्रिस्टल गिवन है जिसके अंदर टोटल एटम्स मिल रहे हैं 1, एक है जिसमें 2 और एक इसमें 4, तो बता सकते हो आंसर कि सर 1 वाला जो होगा ना सिंपल क्यूबिक होगा, सर 2 वाला सर बीसीसी होगा, और सर 4 वाला एफसीसी होगा। सर सिंपल सा सवाल है, सर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखो ये वाला सवाल देखो बच्चों, क्या है, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट A and B atoms, when A atoms are at the corner of the unit cell and B atoms are at the face center, one of the A atom is missing from one corner in unit cell। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बच्चों, ठीक है। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, एक तो क्या है A एटम मिसिंग है, और सिंपलेस्ट फॉर्मूला देखो हिंदी में देखिए, एफसीसी व्यवस्था में A तथा B परमाणु क्रमशः कोनों और फलक केंद्र पे होते हैं, पहले से जानते हैं। एक परमाणु कोने से गायब है तो योग्य का सूत्र बताओ, सरलतम सूत्र। तो बच्चों देखिए क्या दिया है आपको, सर एफसीसी दिया हुआ है। एफसीसी में कहाँ होते हैं बोले सर, एक तो कॉर्नर्स होते हैं, कोने होते हैं, ठीक है, और एक होता है सर फलक केंद्र होते हैं, फेस सेंटर। फलक केंद्र होता है बच्चों, फेस सेंटर होता है, ठीक है। कोने कितने होते हैं बेटा 8 होते हैं, लेकिन एक जो ए परमाणु वो गायब है, एक जो बेटा ए एटम है वो गायब है। कॉर्नर्स पे ए थे, कितने परमाणु मिलेंगे आपको सर 7 परमाणु मिलेंगे, 7 परमाणु मिलेंगे, ठीक है। और फलक केंद्र की बात करें तो फलक केंद्र पे 6 के 6 मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा इनका दिमाग लगा लेते हैं। मुझे बात बताइए बच्चों कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल एटम निकाल लें, कोने बेटा कितने दे रखे हैं यहाँ पर, बोले सर कोने तो 8 होते हैं लेकिन सिर्फ 7 कॉर्नर्स पे ए एटम है, तो एक एटम का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, बोले सर 1/8 होता है ना सर, 1/8, तो सर ए एटम मिल जाएंगे 7/8। क्लियर, एक एटम का कितना होता है बेटा, एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कोने वाले का 1/8, ठीक है, फेस वाले का 1/2,
ठीक है। बॉडी वाले का कंप्लीट 1 का 1, ठीक है। एज वाले का 1/4, ठीक है। फेस वाले की बात करते हैं बेटा 6 है और कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन 1 बेटा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब यहाँ बच्चों नीचे लिख लीजिए कि ए दे रखा है सर और बी दे रखा है। ए हो गया सर 7/8 और बी हो गया सर 3। बच्चों एलसीएम ले लीजिए इसका, सर 8 आ जाएगा एलसीएम, सर 8 आ जाएगा एलसीएम और ऊपर कितना आएगा बच्चों 7 का 7 और यहाँ पर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा सिंपल वाला कि सर ए आ गया है 7 और बी आ गया है सर 24, है ना बच्चों। ये वाला आंसर मत टक किया था ना, ये वाला सही नहीं बेटा, ये सरलतम नहीं है, ये सरलतम नहीं है बच्चे, ये सरलतम नहीं है। अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरलतम लगाना बेटा, आंशिक वाला नहीं लगाना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल देखिए, सवाल क्या देखा बच्चा कि इन द यूनिट सेल एटम्स ए बी सी डी है आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड हेड सेंटर रेस्पेक्टिवली। इफ एटम्स टचिंग वन ऑफ द प्लेन passing through two diagonally opposite edges are removed, then formula of compound is। इकाई कोशिका में परमाणु ए बी सी डी है बेटा, कितने हैं ए बी सी डी है 4 है। ए कहाँ पर बच्चों कोनों पे, बी फलक पे और सी है बॉडी पे, बॉडी सेंटर पे और डी है कहाँ पर कोर केंद्र पे उपस्थित है। दो विपरीत किनारे पे बच्चों क्या है, दो विपरीत किनारों से गुजरने वाला एक समतल है बेटा, एक प्लेन है ना। वो प्लेन क्या करेगा बच्चों की स्पर्श करने वाले परमाणु को। अच्छा देखो विपरीत किनारे वाले बेटा, विपरीत किनारे वाले से आपको क्या करना है, दो विपरीत किनारे, जैसे बेटा ये देखो ये ले लिया, एक किनारा ये वाला और एक किनारा ये वाला। अब यहाँ से आपको ऐसा एक प्लेन लेना है, इसको यहाँ से काटते जाना है। काटते जाओगे ना बच्चों तो जो जो बीच रास्ते में जो जो परमाणु आएंगे, जो जो एटम्स आएंगे उनको आपको रिमूव कर देना है ना। क्या कर दोगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों बताओ कि क्या क्या यहाँ से एटम्स रिमूव हो जाएंगे। एक तो बताओ बच्चों कि 2 तो कॉर्नर वाले ये गए, 2 कॉर्नर वाले ये गए, ठीक है। और क्या क्या कट जाएगा, एक एच सेंटर वाला ये गया, एक एच सेंटर वाला ये गया, ठीक है। और क्या क्या जाएगा बच्चों को, बोलो कि सर एक इस फेस पे कोई होगा वो गया और सर एक इस फेस पे जो होगा वो गया, ठीक है। और क्या जाएगा बच्चा, बेटा ऐसे काटेंगे तो सेंटर भी तो कटेगा, तो सर एक बॉडी सेंटर वाला भी गया, सर एक बॉडी सेंटर वाला भी गया बच्चों। अच्छा सवाल है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं अपन कि ए है, बी है और सी है और डी है, ठीक है। ए बच्चों कहाँ पर देखें आपको कॉर्नर्स पे, कहाँ पर कॉर्नर्स पे, ठीक है। बी कहाँ पर देखें बच्चों आपको फेस सेंटर पे, फेस सेंटर पे, ठीक है। सी देखें बच्चों आपको बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे, ठीक है। डी कहाँ पर दे रखा है बच्चों आपको, यहाँ पर डी आपको दे रखा है बच्चा यहाँ पर एज सेंटर बच्चों, क्या एज सेंटर पे, ठीक है। ओके सर बच्चों अगर आप मुझे बता सकते हैं कि कोने कितने होते हैं, बोला सर 8 होते हैं। फेस सेंटर कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं। बॉडी सेंटर सर 1 होता है। एज सेंटर होता है बेटा 12 एजेस होती है, ठीक है। अब आपने जब हटाया है बेटा तो हटेगा क्या क्या बता सकते हो मुझे कि सर अगर हमने हटा दिया है, अगर आपने हटाया है तो ना, तो हटाए गए परमाणु, हटाए गए परमाणु बच्चों, हटाए गए परमाणु क्या क्या होंगे बच्चों बता सकते हो कि एक तो सर 2 कोने ये वाले गए और 2 कोने ये, तो 4 तो कॉर्नर गए बेटा। कोने कितने गए, कॉर्नर से कितने गए हट गए बेटा 4। 2 एज सेंटर, एक ये वाला और एक ये वाला एज सेंटर वाले, एज सेंटर वाले कोण लंबाई वाले कितने गए, 2 गए। 2 फलक वाले बेटा, 2 फलक केंद्र वाले फेस सेंटर वाले कितने गए बच्चों, बोले सर 2 गए। बॉडी सेंटर वाला कितना गया बच्चा, एक ही होता है बॉडी सेंटर पे, तो बोले सर 1 गया। अब बच्चों यहाँ से इनको माइनस कर देते हैं, देखो कॉर्नर वाले कितने गए बेटा 4, तो 8 - 4 तो बचेंगे कितने इस बार 4 बचेंगे। फेस सेंटर वाले बच्चों कितने गए, 2 गए, तो 6 - 2 4 बचेंगे, ठीक है। बॉडी सेंटर वाले की बात करें तो 1 - 1 0 बचेगा। एच सेंटर की बात करें तो बेटा कितना है 12 में से कितना गया बच्चा, एच सेंटर 2 गया है, तो सर 10 बचेगा। अब बच्चों आपके पास में ये आ गया कि सर ए बी सी डी जो आपके पास में जो परमाणु उपस्थित है आपके क्रिस्टल जालक में, जो क्रिस्टल तंत्र में आपके पास में कितने परमाणु उपस्थित है वो सब आपके पास में है। कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। कोने वाले कितना होता है, बोला सर 1/8 होता है। क्या जगह बच्चों 1/2 आ गया, ठीक है। फेस सेंटर वाले का सर 1/2 होता है, कितना जगह बच्चा आंसर 2 आ गया, इसका तो 0 ही रहेगा। इसकी बात करते हैं एच सेंटर वाले का 1/4 होता है, तो यहाँ पर आंसर कितना जगह बच्चों आपके पास 5/2 आ जाएगा, ठीक है। 5/2 से 2 बार, ये वाला 5 बार, ठीक है। अब साइड में लिख लीजिए बच्चों, क्या लिखेंगे देखो, ए है सर, बी है और सी है और डी है। बच्चों देखो सी तो है ही नहीं, बच्चा ही नहीं, देखो कितना 0 बच्चा, तो इसको उड़ा देंगे। देखिए बच्चों ए है, बी है और डी है। ए कितना बच्चों सर 1/2 है, बी कितना है सर 2 है और डी कितना है 5/2 है। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद में क्या दिखेगा आपको, देखो कि सर आपने 2 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ऊपर वाले फ्लोर पे तो 2 का 4 हो गया है, यहाँ पर सेम टू सेम, तो यहाँ पर 5 आ गया है। नीचे वाला उड़ा दो तो आपको क्या मिल जाएगा कि सर ए तो 1 है, बी सर 4 है और डी सर 5 है
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A1 B4 D5, ऑप्शन आ जाएगा बच्चों डी वाला। क्लियर है, बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 15 बच्चों देखिए, अरेंज द टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग पैकिंग कैपेसिटी, है ना, पैकिंग डेफिनेशंस, है ना बच्चों, PA पैकिंग डेफिनेशंस। बच्चों देखो, संकुलन क्षमता का आपको घटता हुआ क्रम बताना है। बच्चों देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिंपल क्यूबिक होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है बच्चों, 52.4% होती है। BCC कितनी होती है, आप सही बच्चे जानते हैं सर, 68% होती है। FCC क्या होती है सर, 74% होती है। तो सबसे ज्यादा FCC, फिर BCC और फिर सिंपल क्यूबिक। ऑप्शन चेक कीजिए, FCC, BCC और फिर सिंपल वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चा, सर C हो गया है। डन है, मजा आ रहा है, फटाफट से क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर 16 देखिए, द एम्प्टी स्पेस इन द BCC यूनिट, BCC में कितना खाली बच गया। तो बच्चों अभी अपन ने देखा था कि जो BCC है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, संकुलन क्षमता कितनी है, बोला सर 68% है। मतलब 68% पर क्या है, परमाणु उपस्थित है। एटम्स आर अवेलेबल एट 68% बच्चों, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस, खाली जगह कितना बच गया बेटा, बोला सर टोटल 100 है, 100 में से सर 68 उड़ा देंगे, सर 32% आ जाएगा। सर आंसर नंबर C आ जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है। जो भी डाउट है, कुछ कंसेप्ट सीखना हो, मैसेज कीजिए मुझे बच्चों, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट का आपका वीडियो मिलेगा, बहुत अच्छे से, जितना बोलोगे ना सर उतना एक्सप्लेन करेंगे, चिंता ना कीजिए। मैं आप ही बच्चों के लिए बैठा हूँ बच्चों, ठीक है ना। बस आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए बच्चों, ठीक है। क्लियर है जी बच्चों, पक्का, ठीक है, ओके बच्चा। तो अगला सवाल देखते हैं बच्चा, सर अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रखी है, कोई बात नहीं, इसको करते हैं, ठीक है। हाँ, 17 वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए 16 हो गया, 17 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर, इन एन एटॉमिक BCC व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज इज नॉट कवर्ड बाय एटम्स। BCC में किनारों का, किनारे मतलब कि एज, कोर का कितना अंश परमाणु द्वारा कवर नहीं होता है। तो बच्चों सबसे पहले BCC बनाते हैं। BCC के अंदर जैसे आप जानते हैं कि सर BCC हम जानने लगे अब, तो अब क्यों बना रहे हो बेटा, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट मुझे लग रही है, तो बना देते हैं। चिंता क्या है, 1 मिनट और मुझे एक्स्ट्रा दे दीजिए, ठीक है बच्चों, है ना। सबसे पहले बोलो कि सर एक तो कॉर्नर पे बना दीजिए, ये लो बच्चा कॉर्नर पे बना दिया, ये लो बच्चा कॉर्नर पे बना दिया है, ठीक है ना। तो सभी तो कॉर्नर्स पे होंगे और एक सेंटर पे होगा, ठीक है। अब मुझे बस इतना चाहिए बच्चों यहाँ पर कि किनारे की बात करनी। तो बच्चा मुझे बताओ कि क्या ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या ये ग्रीन वाला क्या कोर लंबाई है कि नहीं, क्या एज लेंथ है कि नहीं, बिल्कुल है सर। तो बच्चा मुझे क्या कहें, क्या इसको मैं ए कह सकता हूँ, बिल्कुल सर, ये तो एज लेंथ ही होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मुझे आप लोग एक बात बताइए कि ये इस ए के अंदर देखो, क्या इतना येलो पार्ट इसका रेडियस है, इतना येलो पार्ट इसका, इतना येलो पार्ट इसका रेडियस है। बच गया जो ग्रीन है ना बच्चा, बच गया जो ग्रीन है वो क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान हो जाएगा। जो बच गया वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा रिक्त स्थान हो गया है। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर रिक्त स्थान कैसे निकालोगे बेटा, पूरी आपके पास में एज लेंथ ए है, इसमें से एक त्रिज्या ये वाली, एक त्रिज्या ये वाली, तो a माइनस 2 त्रिज्या, क्या करोगे बच्चों, a माइनस में 2 रेडियस कर देंगे सर, वही रिक्त स्थान आ जाएगा। अंश भी निकालेंगे, अभी पहले ये निकालो, ठीक है, ओके। बच्चों मुझे बताइए क्या BCC के लिए आपको रेडियस पता है, मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता था, √3a में 4 होता है, ये भी अप्लाई कर देते हैं। तो a माइनस 2, r कितना हो गया है, √3a/4, 2 से 4 को 2 बार उड़ा दीजिए, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, 2 ऊपर गया 2a माइनस √3a/2 हो गया है ना बच्चों, अपॉन में 2 हो गया। कॉमन ले लीजिए बच्चों, कॉमन क्या लेते हैं, a ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस में √3, बच्चों √3 को 1.7 लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे 1.732 लिख लो, चलो पूरा ही लिख लेते हैं। और नीचे क्या है 2 का 2, ठीक है सर। आगे देखिए बच्चों, क्या 2 में से 1.732 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आएगा बच्चों, 0 पॉइंट में कितना आएगा 268 आएगा आई थिंक, अपॉन में 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 0 पॉइंट में 1, 3 और 4 a आ जाएगा, ये भी a, ये वाला भी a। अगर आपको अब अंश पूछा है, अंश कैसे निकालते बेटा, जितना रिक्त स्थान आया उसको पूरे से डिवाइड कर दो। तो रिक्त स्थान कितना है 0.134a, अपॉन में पूरी कोण लंबाई a से a गया, आंसर क्या आ जाएगा 0.134 आ गया। इजी है कि नहीं बच्चों, 0.134, इतना आसानी से क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे बच्चों, मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्वेश्चन करना भी सिखाएंगे बच्चों। क्लियर सभी का। अगला सवाल सवाल नंबर 18 देखो बच्चों, गिवन द यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज शोन बिलो, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, क्या है, दी गई इकाई कोशिका में यौगिक का सूत्र क्या होगा। बच्चों देखो ए कौन से है, खाली वाले, तो इसका मतलब ए कहाँ पर है बच्चों,
खाली डब्बे कहाँ पे, सिर्फ कॉर्नर्स पे, कोनों पे, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर कितने होते बेटा, 8 होते हैं, और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कॉर्नर वाले कितने एटम मिलेंगे सर, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखो बेटा डेंस जो गोले हैं, डेंस गोले कहाँ पर है सर, एज सेंटर पे। डेंस गोले कहाँ पर है सर, एज सेंटर पे है, कोर केंद्र पे। एज सेंटर मतलब कोर केंद्र पे है। कोर के अंदर सर टोटल 12 होते हैं, एक का कंट्रीब्यूशन सर 1/4 होता है, तो सर बी परमाणु हमें मिल जाएंगे 3 मिल जाएंगे बच्चों। कितने मिल जाएंगे, 3। अब देखते हैं जो स्क्वायर वाले हैं वो कहाँ पर है, वो है फेस सेंटर बच्चों। स्क्वायर वाले कहाँ पर है, फेस सेंटर पे। देखो कितना आसानी से सवाल सोल्व करते हैं अपन, फेस सेंटर पे। फेस सेंटर कितने होते हैं, फेस सेंटर मतलब कि फलक के अंदर कितने होते हैं, कमरे में कितनी दीवारें हैं, 4, ऊपर नीचे 6, ठीक है। तो 6 और एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 आ जाएगा 3। बच्चों लिख लीजिए कि सर ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, ए के नीचे 1, बी के नीचे 3, सी के नीचे 3, फॉर्मूला A1 B3 C3 हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, A1 B3 C3। तो बेटा ये वाला यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, A1 B3 C3। क्लियर बच्चों, पक्का डन है, नो डाउट, पक्का बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक रहेगा बेटा, इस तरीके से ये भी रहेगा, ठीक है, और एक तरीके से यहाँ पर भी ये वाला रहेगा बच्चों, ठीक है। डन है बच्चों, डन डन है पक्का। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल, ओके। देखो बच्चों सवाल नंबर 19 है। सवाल क्या कहता है, इफ एन एटम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द पार्टिसिपेशन ऑफ दैट एटम पर यूनिट सेल इज। एक परमाणु घन के केंद्र पर स्थित है, उसका प्रति इकाई कोशिका। मतलब क्या बोल रहा है कि एक बेटा आपके पास में क्यूब है, ऐसा क्यूब है, और क्यूब के सेंटर पे आपके पास में एक एटम पड़ा है। क्यूब के सेंटर पे क्या बेटा, एक हमारे पास में एक एटम पड़ा है, एक एटम पड़ा है इस तरीके से कि बच्चों एक एटम पड़ा है। अब पूछा कि ये एटम है ना, अब ये जो एटम है इस क्यूब में कितना है, क्या ये भी कोई सवाल हुआ, सर मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा यही पूछा है कि इस क्यूब का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल में है। बोला सर पूरा हिस्सा है ना, 100% हिस्सा है। कितना है, 100%, मतलब कि पूरा का पूरा एक एटम होगा, कितना कंट्रीब्यूशन होगा सर, बी हो जाएगा, जो हम पहले से बीसीसी में पढ़ते आ रहे हैं कि बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, योगदान कितना होता है, 1, क्योंकि पूरा का पूरा उसी का ही है, पूरा का पूरा उसी का ही। आसान क्वेश्चन। अगला सवाल देखो बच्चों, कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC विद अ यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर। कॉपर FCC इकाई कोशिका में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी कॉल नंबर 361 है। कॉपर परमाणु की त्रिज्या कीजिए। बच्चों देखो जो दिया है वो लिख लीजिए। सर एक तो दिया है FCC, ठीक है, और सर एक कॉल लंबाई दे दी 361 पिकोमीटर दे दिया, ठीक है बच्चा। और क्या पूछा सर, त्रिज्या पूछ ली। बच्चों कनेक्ट कीजिए, देखो FCC और त्रिज्या की बात चल रही है, मतलब सर FCC की त्रिज्या की बात कर रहा है, और आपने बता रखा है कि A/2√2 होता है, या फिर बच्चा एक फॉर्मूला होता है √2A/4, दोनों सेम टू सेम ही होता है। ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो, यही आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं बच्चों, देखिए √2 का √2 हो गया बच्चा, एक लिख देंगे 361 पिकोमीटर हो गया है, नीचे लिख देंगे 4 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखो मैं अगर अप्रोक्सीमेशन लगाना जरूरी बच्चों, स्मार्ट वर्क इज वेरी मच इसेंशियल बच्चों। देखिए 4 से मैंने उड़ाया 9 बार 36, ठीक है, और एक जो बचे उसने 0 में कंसिडर कर लिया। 4 9 जा है ना, इतने होता बच्चों, 9 4 जा 36 होता, तो यही हो गया, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों कितना, √2 को क्या लिख सकते हैं, 1.414 लिख सकते हैं, गुणा में लिख देंगे सर 90 पिकोमीटर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 का, देखो इससे सीधा ही कर लीजिए, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना बच्चों, ठीक है। तो चलो यहाँ से कर लीजिए ना, 4 को चलो, 9 1 जा 9 हो गया है, 9 4 जा 36 हो जाएगा, 6 से 6 लिख लिया, यहाँ पर 3 रहेगा, 9 1 जा 1, और 9 और 3 12 हो गए पॉइंट के बाद में, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पर किया और एक 0 रह जाएगा, तो ये 0 और यहाँ पर मैंने लिया तो 2 पॉइंट के बाद में, तो 126 पॉइंट में 9 पिकोमीटर, लगभग कह सकते हैं 127 पिकोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, ठीक है बच्चों। डन है, क्लियर है, किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच माय लवली स्टूडेंट्स। और बच्चों मैं आपके लिए और ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। फिर सॉलिड स्टेट खत्म होने के बाद में अपन करेंगे सॉल्यूशन से क्वेश्चन करेंगे। आपका जो नर्सिंग का पेपर है उससे पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा। नीट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है बच्चों, जितने भी बच्चे हैं केमिस्ट्री के लिए उन सब के लिए परफेक्ट सीरीज बच्चों में लेकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा बेटा गहन अध्ययन के बाद में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर बच्चा लोग, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चा लोग, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। फॉर एनी डाउट्स text me 9602054735, telegram id is t.me/chemistry by आसिफ सर, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।